तो जेवर एयरपोर्ट का आज शिलान्यास होने वाला है। विकास के रास्ते पर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और इसको लेकर भव्य तैयारी की गई है। 2024 तक ये लोगों को समर्पित भी कर दिया जाएगा। और सिर्फ जेवर एयरपोर्ट का ही शिलान्यास यहां से नहीं हो रहा है, कह रहे रोजी रोजगार के अवसर भी यहां पर मिलेंगे और बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो यहां से विकास के रास्ते पर उत्तर प्रदेश को लेकर जाएगी। अनुराग जी, जिस तरह से राकेश जी कर रहे थे कि आपके समय पे भी सिर्फ सफाई का विकास हुआ, अरे अब तो इंटरनेशनल लेवल पर भी याद किया जाएगा उत्तर प्रदेश को, क्योंकि एशिया का पहला बड़ा एयरपोर्ट होगा और अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो चौथे नंबर पर यह आएगा। तो देखिए, मेट्रो तो मुझे लगता है लखनऊ में तो बनी नहीं, नोएडा में नहीं बनी, कहीं और बनाई है हमने, शायद अमेरिका में बना दी, इन्होंने नहीं देख पाया। एक्सप्रेस वे जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो समाजवादी की देन, वो भी हमने कहीं बना दिया। शायद 1090 भी कहीं बना दिया। 100 डायल जो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए पुलिस कहीं हमने बना दिया। स्टेडियम भी कहीं हमने बना दिए। कमाल की बात करते हैं भाई। समाजवादी पेंशन हमने यहाँ पे दी, बच्चों को हमने लैपटॉप दिया, वो भी कहीं और दे दिया। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये निगेटिव विचारधारा के लोग हैं। ये मार्केटिंग इवेंट में विश्वास रखते हैं, काम में विश्वास नहीं रखते। काम किया होता तो यही मैंने आपको बोला ना, शिलान्यास पहले किया होता तो आज काम दिखाई दे रहा होता। लेकिन कोई बात नहीं, काम तो समाजवादियों को ही करना है। इसका उद्घाटन भले कर लें, करेंगे, बनाएंगे समाजवादी लोग ही, और इसको बेचने से ही बचाएंगे समाजवादी लोग ही। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये शिलान्यास कर लें, काम हमारा ही बोलेगा। समाजवादी इसको जेवर एयरपोर्ट को बनाएंगे और बेचने से भी बचाएंगे, क्योंकि ये तो बेचने में लगे हैं, ये तो हर चीज बेचने में लगे हैं। सोचो आप, ये बनाएंगे फिर बेच देंगे, किसी को बोले ले भैया हमने बनाया है, अब ले जाओ ये जो सरकारी संपत्ति। क्या इन्होंने नहीं बेच दिया? हम देख पा रहे हैं उनको स्क्रीन पे। राकेश जी कह रहे हैं कि हम ही बनाएंगे जेवर एयरपोर्ट। पूरा बेचने में तो लगे ये। मुझे तो आश्चर्य हुआ कि अनुराग भदौरिया जी ने अभी तक ये क्यों नहीं कहा कि ये जेवर एयरपोर्ट रात को सपने में हमने सोचा था बनाने के लिए, लेकिन क्या करें, ये हमारा आइडिया इन्होंने चुरा लिया। ये तो हमारा ही सपना था, ये जेवर एयरपोर्ट हम ही ने तो बनाया था। जैसे बात कहने से अनुराग भदौरिया पता नहीं कैसे चुप गए, शायद आज इनकी पार्टी दफ्तर में ये बात सिखाई नहीं जैसे अखिलेश यादव लेकिन समाजवादी पार्टी जिस तरह से क्रेडिट चोरी करने का लगातार काम कर रही है, श्रेय लेने के लिए लगातार टोपी लगा करके झंडा लेकर के तुरंत पहुंच जाते हैं हर परियोजना के उद्घाटन पर। ये तो हमारी परियोजना है, रेलवे तो किसने हमने बेचा? किया है। कौन है जो सरकारी संपत्ति बेचे जा रहा है? तो अनुराग भदौरिया जी, हम देश नहीं बिकने देंगे और लगातार यह सरकारी संपत्ति बेची जा रही है, प्राइवेट के हाथों में दिया जा रहा है। जिसको समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे थे समाजवादियों का नारा है, आपने बेच दी, आपने रेलवे बेच दिया। कौन सा डिपार्टमेंट आपने छोड़ा जो नहीं बेचा है? सरकारी संपत्ति बेचने वाला कौन? लाल टोपी लगा करके सरकार है जो सरकारी संपत्ति बेच रही है लगातार प्राइवेट के हाथों में। कब्जा करने की रणनीति आपकी भी है, आप चाहते हैं कि सरकारी परियोजनाओं को कैसे कब्जा कर लिया जाए, लेकिन परेशान मत होइए, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है, आप दोनों के साथ प्रदीप जी को भी जोड़ लेते हैं, वो भी बैठे हुए हैं और केंद्र में तो उनकी बहुत लंबे समय तक सरकार रही। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों से वो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी एक बार फिर से प्रियंका सक्रिय हुई है। इसलिए प्रदीप जी ये बताइए जरा कि चूंकि विकास की बात हो रही है, विकास के रास्ते आगे बढ़ा और लोग भी क्या चाहते हैं, लोग यही चाहते हैं कि उनके लिए कुछ बेहतर हो, कुछ अच्छा हो, और इस दिशा में जब आगे बढ़ा जाता है तो फिर राजनीति क्यों होती है? इसमें तो आप साथ मिलकर भी तो आगे बढ़ सकते हैं। राजनीति तो होती रहेगी और हमेशा होती रहती है। देश ने निश्चित तौर पर पूरे मन से भारतीय जनता पार्टी की एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, इसलिए बनाई कि ये बुलेट ट्रेन लेके आएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे। हुआ क्या? हम लोग स्मार्ट सिटी तो हम ढूंढ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिखाई पड़ रही है। बुलेट ट्रेन हम आज तक ढूंढ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिखाई पड़ रही है। और जो जेवर एयरपोर्ट की बात करें, निश्चित तौर पर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने, बड़े एयरपोर्ट में से एक बनने में एक एक नागरिक को अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। लेकिन इसके पीछे अभी सिंधिया जी ने कहा कि बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। लोग, अरे आप स्थानीय किसान जिसकी जमीनें आपने ली हैं, आपने उनके रोजगार छीन लिए हैं। आपने उनको मुआवजा देने की बात की है कि आप बार बार, या अपने कागजों में उन्होंने ग्रामीण आबादी दिखाई और शहरी आबादी दिखा के जो जहाँ 4 गुना उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए वहाँ आपने 2 गुना मुआवजा दिया। और इतना ही नहीं, बहुतों को आपने मुआवजा दिया नहीं। आपने ये दिखाया कि हम सेक्टर के हिसाब से शहर के अंदर आपको आवास दे रहे हैं। आवास की स्थिति क्या है? लेकिन लोगों का तो यही कहना है कि अगर विकास के रास्ते पर प्रदेश आगे बढ़ रहा है तो फिर इसमें किसी को कुछ दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। खैर, राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन आज एक बड़ी सौगात कह सकते हैं जनता को मिलने वाला है और उसका इंतजार भी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और मिशन 2022 को लेकर बीजेपी जमीन को और मजबूत करने में जुटी है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीतापुर के दौरे पर रहेंगे। राजनाथ सिंह सीतापुर में बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे। राजनाथ सिंह अवध क्षेत्र के 15 जिलों के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में भी करेंगे शिरकत। इसके अलावा यहां पर 2022 चुनाव को लेकर बूथ जीतो चुनाव जीतो का मंत्र भी देंगे। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय सिंह टेनी, सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी और समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री भी मौजूद रहेंगे। और जेवर पर सबसे बड़ी कवरेज हमारी जारी है और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कड़े बड़े सियासी हलचल हो रहे हैं, जिसमें सीतापुर में बीजेपी के बूथ अध्यक्षों को राजनाथ सिंह संबोधित कर रहे हैं। 4 तस्वीरों के जरिए हम ये खबर बताने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर बूथ जीतो चुनाव जीतो का मंत्र देंगे। और गोरखपुर के व्यापारी सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं। यहां पर व्यापारियों के साथ रणनीति पर चर्चा होगी। वहीं लखनऊ में जनवादी पार्टी की रैली में अखिलेश यादव शामिल हो रहे हैं। सावित्री फूले जनवादी सोशलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष हैं। वहीं जौनपुर में असुद्दीन ओवैसी पूर्वांचल में सियासी जमीन तलाशने के लिए रैली कर रहे हैं। इन चारों खबरों पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। तो आज जनवादी पार्टी सोशलिस्ट कार्यक्रम में शामिल होंगे अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी छोटे दलों से चुनावी समझौता कर रही है और इसी रणनीति के तहत एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के लखनऊ में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होकर जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले जनवादी पार्टी सोशलिस्ट की अध्यक्ष सावित्री फूले की अखिलेश यादव से मुलाकात हुई थी और उन्होंने अखिलेश यादव को रैली में शामिल होने का न्योता भी दिया था। इसलिए आज लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में जनवादी पार्टी सोशलिस्ट की रैली को अखिलेश यादव संबोधित करेंगे। और भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में खासा लोकप्रिय हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी पा चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवाइजर्स और डेवलपर्स सबकी कामयाबी की कुंजी है। गारी का इस्तेमाल भविष्य के इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं प्रिया से, जो एक इन्फ्लुएंसर हैं। 2020 में वोकल फॉर लोकल ये कैंपेन शुरू हुआ, जिसमें हम क्रिएटर्स ने सारे देसी एप्स को सपोर्ट करने के लिए वीडियोस बनाए। पर प्लेटफॉर्म तो पॉपुलर हुए, पर एज अ क्रिएटर हमारी ग्रोथ काफी एवरेज रही। ओनली चिंगारी इज द प्लेटफॉर्म जहां पर क्रिएटर्स के लिए कुछ अलग प्रोग्राम शुरू किया, वो भी मोनेटाइजेशन जैसे इंपॉर्टेंट चीज को लेकर। गारी टोकन्स की वजह से क्रिएटर्स को गवर्नेंस पावर मिल रही है। हमारा कंटेंट जितना बेहतरीन रहेगा उतना हमको सीधा फायदा होगा।